बड़ा सियासी अपडेट। प्रियंका गांधी आज कांकेर पहुंचेंगी। पंचायती राज महासम्मेलन होना है, उसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। 866 करोड़ की विकास योजनाओं का भूमि पूजन होगा और लोकार्पण होगा। उत्तर बस्तर में प्रियंका के दौरे को अहम माना जा रहा है। उत्तर बस्तर के वोटरों को साधना है और वोटर्स के मूड को टटोलने यहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और कई करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ के जनता को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर बस्तर के विकास को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत भी होगी। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले महादेव ऐप को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। ईडी ने बॉलीवुड कलाकारों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। और जिन लोगों को ईडी ने समन भेजा है उनमें रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, ये तमाम लोग हैं जिन्हें समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि रणबीर ने यह कहा है कि उन्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अभी इन सेलिब्रिटीज का रिएक्शन पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब ईडी इस मामले को अलग तरीके से डील कर रही है। और महादेव ऐप बैटिंग केस में अभिनेता रणबीर कपूर कल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने जांच अधिकारी को पत्र लिखकर पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात कही है। हालांकि अब तक ईडी की तरफ से रणबीर कपूर के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। यानी कि आज रणबीर कपूर को पर महादेव ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। साथ ही वो महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकर की शादी में शामिल हुए थे, जिसको लेकर वो ईडी के टारगेट पर है और ईडी ने समन भी जारी किया था। पूछताछ में उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ईडी के समन का जवाब देते हुए रणबीर कपूर ने ये कहा है कि वो अभी नहीं आ पाएंगे, असमर्थता जता रहे हैं। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ी बात। तो बेटिंग केस में फंसे महादेव ऐप और रणबीर कपूर को ईडी की ओर से समन जारी किए जाने पर ईडी की ओर से वकील सौरभ पांडे ने कहा कि यह सीधा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी कई और नाम सामने आएंगे। रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है, एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 पीएमएलए का समन इशू किया था। उपस्थिति उसे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं, इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इशू करते हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ का समन भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिसको पूछताछ का समन भेजा गया है। तो उसमें प्रमुख नाम है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, मशहूर अभिनेत्री हुमा कुरैशी, हिना खान। इसके साथ ही हालांकि इस मामले में कुछ 2 दिन पहले 2 और नाम सामने आए थे, जिसमें कि चर्चित अभिनेता रणबीर कपूर और सनी लियोनी को भी बाकायदा पूछताछ का समन भेजा गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिसमें इन तमाम बॉलीवुड के कलाकारों को पूछताछ का समन भेजा जा रहा है। तो इस मामले में ईडी के हमारे अधिकारी बताते हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय पहले रायपुर में एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था। वो मामला रजिस्टर्ड हुआ था ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव ऐप से मामला, जिसके कई कारोबारी जो हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिनका कई कारोबारियों के साथ संबंध है, और आरोपी दुबई में बैठ करके और अलग अलग देशों में बैठ करके भारत के अंदर के कई राज्यों में अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया और ऑनलाइन सट्टा कारोबार के मार्फत करोड़ों रुपया महीने का मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा था।
इस मामले में ये भी जानकारी मिली, जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वीडियो भी बरामद हुए थे और उसके तहत ये पता चला कि बॉलीवुड के कलाकारों को कई कार्यक्रम में बुलाया जाता था और इसके साथ साथ बॉलीवुड के जो चर्चित अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको बाकायदा उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले पैसे से उनको पेमेंट की जाती थी। तो वो कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, लेकिन ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि जो पूछताछ का सम्मन भेजा गया है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है, या तो कलाकार खुद आकर के पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल हो या वो चाहें तो अपने प्रतिनिधि या वकील को वो भेज सकते हैं जिसके माध्यम से उन तमाम सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला बेहद चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य पुलिस सेवा में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 49 अधिकारियों का तबादला किया गया है, 49 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है। आचार संहिता लगने से पहले ये कार्रवाई हुई है। प्रशासनिक सर्जरी गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो 49 डीएसपी का ट्रांसफर हो गया है। ये प्रशासनिक फेरबदल हम कह सकते हैं। आचार संहिता लगने से ठीक पहले प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और बड़ी खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां युवक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव कर दिया। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस ने पहले तो युवक को छोड़ने से मना कर दिया, फिर जब ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठ गए तब पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसे मुचलके पर छोड़ दिया। पुलिस का यह आरोप है कि युवक पर आपराधिक मामला दर्ज है, उसी बिना पर उसे अरेस्ट किया गया, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि युवक पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाए हैं, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो थाने के बाहर घंटों ये हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा और ये जो पूरी पुलिसिया कार्रवाई थी अब वो सवालों के घेरे में। पहले गिरफ्तारी, आपराधिक मुकदमा, आपराधिक मामला बनाना और इसके बाद पुलिस फिर उसे मुचलके पर भी छोड़ दे रही है। यही सबसे ज्यादा हैरत की बात है। और अब बात करेंगे पेंड्रा की। यहां गरीबों को आशियाना मुहैया कराने वाले आवास योजना के अफसर ही टपकती छत के नीचे ड्यूटी करने को मजबूर हैं। दरअसल आवास योजना का दफ्तर इन दिनों बदहाली के आलम से गुजर रहा है। कमजोर छत होने के चलते बारिश का पानी छत से टपक कर सीधे दफ्तर में पहुंच रहा है। अफसर कभी अपनी कुर्सी इधर खिसकाते हैं तो कभी उधर। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के दफ्तर का भी यही हाल है। दफ्तर के भीतर और बाहर दोनों जगह पानी जमा होने से कर्मचारी परेशान होते